जय श्री राधा कृष्ण, जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में इतने बड़े बड़े व्रत, पूजा, हवन करने के बाद भी अगर एक छोटी सी चीज छूट जाए तो आपकी पूजा अधूरी रह जाती है, और वो चीज है कन्या पूजन। जी हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि माँ दुर्गा उतनी प्रसन्न जब तप और हवन से नहीं होती जितनी एक छोटी सी कन्या के पूजन से हो जाती है। तभी तो जो लोग वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं उनके दर्शन सफल तभी होते हैं जब वो कन्या पूजन करते हैं। तो अब सवाल आता है, क्या आप सही दिन कन्या पूजन कर रहे हो? क्या आपको कन्या पूजन की सही विधि पता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप अभी तक अष्टमी को कन्या पूजन करते आए हो तो क्या आप नवमी को कन्या पूजन कर सकते हो? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब बातें बताने वाली हूँ जो शायद आज तक आपने किसी से नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपकी किस्मत तक बदल सकती है। अब शुरू करते हैं माँ के चरणों में एक प्रार्थना के साथ। नवरात्र के इस पावन समय में सच्चे दिल से माँ दुर्गा के श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। माँ की कृपा से जीवन में सुख, शांति, संपन्नता, समृद्धि हो, परेशानियों, दुखों का अंत हो। नवरात्रि का समय मतलब माँ दुर्गा की कृपा पाने का सबसे पवित्र समय। इन 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कोई व्रत रखता है, कोई अखंड दीप प्रज्वलित करता है, कोई घट स्थापना करता है। लेकिन भक्तों, इन सब के बीच एक ऐसी पूजा है जिसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और वो है कन्या पूजन। माँ के चरणों में जो झुकता है दिल से, उसका हर कष्ट मिट जाता है पल में। देवी पुराण में एक कथा आती है। एक बार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का कोई सबसे सरल और सर्वोत्तम उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, कन्या पूजन ही वो मार्ग है जिससे माँ दुर्गा सबसे जल्दी प्रसन्न होती है। यहाँ तक कहा गया है कि जब तप हवन से भी वो ज्यादा फल केवल कन्या पूजन से ही मिल जाता है। और जब घर में कन्या पूजन होता है तो वहां से वास्तु दोष, भय, विघ्न और शत्रुओं तक समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व और लाभ है। नवरात्रि के अलावा कुछ साधक जो माँ दुर्गा के उपासक होते हैं, वो हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ का व्रत करते हैं, तो वो भी कन्या पूजन कर सकते हैं। इसी तरह जब वैष्णो देवी माँ के दर्शन करने घर से जाते हैं तब भी घर में कन्या पूजन करना चाहिए। कई भक्त माँ के अन्य सिद्धपीठ जैसे नैना देवी, ज्वाला देवी आदि स्थलों के दर्शनों के बाद भी घर वापस आके कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन साधक को विशेष फल प्रदान करता है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्रि व्रत पूर्ण होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने मात्र से ही माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। अब बात करते हैं कन्या पूजन का सही दिन, अष्टमी या नवमी। ये सवाल हर किसी के मन में आता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में मुख्य रूप से 2 दिन कन्या पूजन के लिए माने गए हैं, अष्टमी और नवमी। कुछ लोग सप्तमी को भी करते हैं, लेकिन प्रमुख तिथि यही 2 है। अष्टमी का दिन माँ महागौरी को समर्पित होता है और नवमी का दिन माँ सिद्धिदात्री के लिए है। माँ महागौरी जो पवित्रता और शांति का स्वरूप है, वही माँ सिद्धिदात्री जो सभी सिद्धियों को देने वाली है। जिस घर में माँ का वास होता है वही सच्चा सुख और विश्वास होता है। अब सवाल ये है कि किस दिन पूजन करें, तो इसका जवाब बहुत सरल है। अपने परिवार की परंपरा को फॉलो करें। आपके घर में हमेशा अष्टमी को होता आया है तो अष्टमी को ही करें। अगर नवमी को होता आया है तो नवमी को ही करें। बार बार दिन बदलना सही नहीं है। जिन परिवारों में माँ के सौम्य स्वरूप माँ गौरी की आराधना होती है, वहां कन्या पूजन अष्टमी को किया जाता है, और जहां माँ सिद्धिदात्री की पूजा सिद्धि प्राप्ति के लिए होती है, वहां कन्या पूजन नवमी को किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ बताया गया है। जिन्होंने पूरे नवरात्रि व्रत किए हैं, उन्हें अष्टमी या नवमी तिथि को ही कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत को खोलना चाहिए। परिवार की रीति के अनुसार किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है कि कभी अष्टमी पूज ली, कभी नवमी पूज ली। ये गलत हो जाएगा। परिवार की रीति को मानते हुए अष्टमी या नवमी एक ही तिथि को पूजा करना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या पूजन में उम्र के महत्व क्या है।
कई भक्त मैसेज करते हैं कि उनकी बेटी बड़ी हो गई है पर अभी वो उसका कन्या पूजन करती है, या कईयों को लगता है कि भाई पड़ोस की कोई बेटी है जो उनके हाथों से ही पली है, या भाई की बेटी है, कोई भी, तो उसका हम कन्या पूजन बाद तक, जब वो बड़ी हो गई है तब तक भी कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? तो देखो, समझो मेरी बात। शास्त्रों के अनुसार 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। 1 वर्ष की कन्या को नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि वो कन्या गंध, भोग आदि पदार्थों के स्वाद को नहीं जानती। बाकी घर की बेटी तो हमेशा ही पूजनी होती है। ये घर की बेटी की प्रार्थनाओं का ही असर होता है जो माता पिता फलते फूलते हैं। पर अगर घर की बेटी बड़ी है, उसे पीरियड्स आते हैं, तो उसका पूजन आप अलग से करो, 9 कंजकों में उसे शामिल मत करो, क्योंकि हर उम्र की कन्या का अलग अलग महत्व होता है उसके पूजन का। कुमारी कन्या वो कहलाती है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। इसकी पूजा से दुख और दरिद्रता का नाश होता है, शत्रुओं का क्षय होता है और धन आयु की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति होती है। इसका पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। 4 वर्ष की कल्याणी कहलाती है। इसका नित्य पूजन करने से विद्या, विजय, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। इनके पूजन से रोग नाश होते हैं। 6 वर्ष की कालिका होती है। इनके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। 7 वर्ष की चंडिका होती है। इनके पूजन से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की शंभवी कहलाती है। इनके पूजन से सम्मोहन, दुख, दरिद्रता का नाश होता है और किसी भी तरह के युद्ध में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की दुर्गा कहलाती है। इनके पूजन से क्रूर शत्रुओं का नाश होता है। साधना और परलोक में सुख पाने के लिए ये बहुत आवश्यक होती है। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इनके पूजन से मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। 10 वर्ष से बड़ी कन्याओं का पूजन नहीं होता और अगर कोई कन्या छोटी उम्र में मासिक धर्म की अवस्था में आ जाती है तो उसका भी पूजन नहीं किया जाता। हर एक पूजन अलग अलग फल देता है, हमेशा याद रखना। लेकिन ध्यान रखें, 10 साल से बड़ी कन्या का पूजन बिल्कुल ना करें। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि कंजक कितनी निकालनी है, 9 या 10? तो समझो मेरी बात, कन्या पूजन के साथ बटुक पूजन भी होता है जिसे लांगुर कहते हैं। मां दुर्गा के द्वारपाल हनुमान जी और भैरव बाबा है और उन्हीं के नाम से कन्या पूजन में कम से कम 2 लड़कों को भी जरूर बुलाना चाहिए, एक हनुमान जी के रूप में और दूसरे भैरव बाबा के रूप में, क्योंकि बिना बटुक पूजन के कन्या पूजन अधूरा माना जाता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, कन्या पूजन की सही विधि बताती हूँ। कन्याओं को एक दिन पहले ही निमंत्रण दें, उन्हें देवी रूप मानकर बुलाएं। मुख्य कन्या पूजन के दिन इधर उधर से कन्याओं को इकट्ठा करना सही नहीं है। मां को आमंत्रित करके ही बुलाया जाता है। कई जगहों पर कन्याओं के मिलने की बहुत मुश्किल होती है। ऐसे में कम से कम 2 कन्याओं को तो पहले ही आमंत्रित करें और अपने घर बिठाकर खाना खिलाएं। बाकी अगर आपको नहीं मिलती तो आप कंजक उनके घरों में भिजवा सकते हो। अब करना कैसे है? सुबह स्नान करें, पूरी शुद्धता से प्रसाद बनाएं। प्रसाद में आप हलवा, पूरी, काले चने वगैरह ये सब बनाते हैं। सबसे पहले माता को भोग लगाएं। जो 11 का हम हवन करते हैं उसमें आहुति डालें। फिर जब कन्याएं घर आए तो उनका स्वागत फूलों से करें, माता के जयकारे लगाएं, फिर उनके चरण धोएं, माथे पर तिलक लगाएं, हाथ में मौली बांधें, फिर उन्हें प्रेम से भोजन करवाएं और अंत में दक्षिणा और उपहार देकर उनके चरण स्पर्श करके विदा करें। एक बहुत खास बात, अगर जाते समय कोई कन्या आपके सर पर हाथ रख दे या चावल डाल दे आपकी झोली में तो समझ लीजिए आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और आखिर में जो भी भक्त अष्टमी या नवमी को सच्चे मन से कन्या पूजन करते हैं, मां दुर्गा उन पर जरूर प्रसन्न होती है और उनके घर में मां लक्ष्मी का भी सदैव स्थायी वास रहता है। जहां श्रद्धा होती है वहां मां खुद चलकर आती है और जहां मां आती है वहां खुशियां अपने आप आ जाती हैं, याद रखना। अब प्रश्न आता है, 9 कन्याओं का ही पूजन क्यों करें? शास्त्रों के अनुसार 1 कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, 2 की पूजा से भोग और मोक्ष, 3 की अर्चना से धर्म, अर्थ और काम, 4 की पूजा से राजपद, 5 की पूजा से विद्या अर्जन, 6 की पूजा से आठ की पूजा से संपदा और 9 की पूजा से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए 9 कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व होता है और इसीलिए पहले कहा है कि अगर आपको कन्या नहीं मिल रही है तो कम से कम 2 को तो जरूर ही बुलाना अपने घर में।
अगर घर बुलाकर कन्याओं का पूजन कर पाना संभव ना हो तो किसी मंदिर में अपनी यथाशक्ति के अनुसार भोजन निकालकर दान कर सकते हो। ध्यान रखें कि कन्याओं को बासी भोजन ना करें। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कुछ ना कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें। कन्या पूजन में 2 बालकों को हम शामिल करते हैं, बट अगर 2 ना मिले तो 1 तो बालक को जरूर ही शामिल करना, जिसे बटुक भैरव या लांगुर का स्वरूप माना जाता है। एक और बात का ध्यान रखें, कन्या पूजन कभी भी राहु काल में ना करें। इसलिए जिस भी दिन आपको कन्या पूजन करना हो उस दिन राहु काल कितने बजे से है ये पहले से ही पता करके रख ले। तो भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। पर यहाँ एक बात भी कहूंगी, जिस भारतवर्ष में कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है वहां आज सर्वाधिक अपराध कन्याओं के प्रति ही हो रहे हैं। यूं तो जिस समाज में कन्याओं को संरक्षण, समुचित सम्मान और पुत्रों के बराबर स्थान नहीं मिल रहा है, उधर कन्या पूजन का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन ये हमारी पुरानी परंपरा है जिसे हम सब निभा रहे हैं और कुछ लोग तो सच्ची ढो रहे हैं। जब तक हम कन्याओं को यथार्थ में महाशक्ति यानी देवी का प्रसाद नहीं मानेंगे तब तक कन्या पूजन नितन सिर्फ ढोंग ही रह गया है। सच तो ये है कि शास्त्रों में कन्या पूजन का विधान समाज में उनकी महत्ता को स्थापित करने के लिए ही बनाया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में एक जयकारा जरूर लगाएं और हमें बताएं कि आप कन्या पूजन अष्टमी को करते हो या नवमी को। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जयकारा शेरावाली दा बोलो, सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।